खंडवा में शनिवार को ही घटना को लेकर ग्रामीणों ने चांदबड़ में चक्का जाम कर दिया। हालात ऐसे बने कि चांदबड़ हिल शामपुर और कालापीपल से आने वाली सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई। सड़क पर सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा काफी देर तक हंगामा किया जाता रहा। ग्रामीणों को हटाने के लिए मौके पर शामपुर थाना पुलिस और मंडी थाना पुलिस भी पहुंची, लेकिन आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। ग्रामीणों की मांग थी कि मौके पर विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों से लाइनमैन की मौत हुई है। बताया जाता है कि खंडवा निवासी विजय कुमार वर्मा पिता भागीरथ वर्मा उम्र 30 वर्ष विद्युत वितरण कंपनी मंडल खजूरिया बंगला में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में तैनात था। सुबह वह खंडवा में पंप की लाइट ठीक करने के लिए विद्युत मंडल खजूरिया कला से परमिट लेकर पोल पर चढ़ा हुआ था। इसी समय अचानक बिजली के तारों में करंट दौड़ गया। जोरदार झटके के साथ करंट लगने से विजय कुमार वर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश फैल गया। शव के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी लाया गया। यहाँ पर विधायक सुदेश राय भी पहुंचे और उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। चांदबड़ में खंडवा और बंगला खजूरिया सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। चांदबड़ में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम लगते ही कुरावर से आने वाले वाहन, शामपुर से आने वाले वाहन, काला पीपल तरफ से आने वाले वाहनों की कतारें दोनों सड़कों पर लग गई। भोर से शामपुर जाने वाले वाहन, बस, ट्रक और छोटे वाहन भी इस चक्का जाम में फंस गए। बसों में बैठे यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। चक्का जाम को तोड़कर निकलने वाले लोगों पर भीड़ उग्र होती भी दिखाई दी। जानकारी लगते ही मंडी थाना पुलिस, शामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। ग्रामीणों के द्वारा परिजनों आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने, छोटे भाई को सरकारी नौकरी देने जैसी अनेक मांगे की गयी। कुछ देर बाद ग्राम के सरपंच मौके पर पहुंचे और उन्होंने लिखित कागज दिखाते हुए कहा कि विद्युत मंडल के अधिकारियों ने सारी मांगे मान ली हैं। वह 10 लाख रुपए मुआवजा देने को तैयार हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि केवल इस कागज के माध्यम से हम यहाँ कैसे मान लें। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी। अधिकारियों को यहाँ पर आना चाहिए, खुलकर सबके सामने बातचीत करना चाहिए। इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। कुछ देर बाद एसडीओपी अभिनंदन शर्मा, एसडीओपी पूजा शर्मा, मंडी थाना प्रभारी सुनील महावर, रामपुर टीआई स्वरूप रावत, बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। विद्युत वितरण कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आदर्श न्यूज के लिए शामपुर से पत्रकार रवि पुष्पत की खास रिपोर्ट। उसी को उसका गुजारा था। अभी हमने जो भरोसा करा है, जो कागजी में लिख के दिया है, लेकिन न्याय चाहिए। अगर हमें वो पैसा नहीं मिला, जो शर्त की गई है, अगर वो मानी नहीं गई तो हम वापस डीसी का घेराव करेंगे। और उसकी मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु हो गई और अस्पताल ले जाया है। हमारे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये लाइट बंद और चालू का काम कहाँ से होता है? ये खंडवा से होता है। ये तो खंडवा से भी होता है सर। खंडवा सप्लाई खजूरी से और सीवर से, लगभग खंडवा से लाइट चालू है। खंडवा से रहता है। खंडवा से तो खंडवा से ये खजूरी के अंतर्गत वहाँ पे लाइट है। लाइट मारती थी तो लाइट पर कार्य कर रहे थे। उसी दौरान ये परमिट था सर। लाइट अचानक चालू कैसे होगी? जानकारी कहीं से रिटर्न आया था तो उसकी जांच की जाएगी। जिम्मेदार कौन रहेगा सर इसका? जांच की जाएगी, जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये बात है, तो परमिट था तो लाइट चालू कैसे? रिटर्न आ गया कहीं से, मालूम कहीं से रिटर्न आया होगा, उसकी जांच की जाएगी ना। ये आए दिन ऐसी दुर्घटना क्यों होती रहती है? पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई है कि परमिट होने के बावजूद भी लाइट चालू हो जाती है। अभी क्या लाइटों को रिटर्न आ जाता है, कोई और 10 मीटर तार देता है, उसकी जाके लाइटों को नहीं दे पाती, बहुत सारा उपभोक्ता कर देते हैं। परमिट जांच की जाएगी। तो परिजन दूसरा थी कि जो शामपुर एमपीवी का जो वितरण केंद्र है, उसमें आउटसोर्सिंग पर जो नियुक्त हुआ था एक विजय वर्मा नाम का व्यक्ति, उसके द्वारा लाइन ठीक की जा रही थी और फिर उसे करंट लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो परिजन थे, वो जो विजय वर्मा है वो मूलतः खंडवा का निवासी है और 38 वर्ष का था ये। उसके जो परिजन थे उनकी मांग ये थी कि उनको जो है वो उचित मुआवजा दिया जाए और उसका जो भाई है उसकी जगह उसको नौकरी दी जाए। तो इसमें पुलिस और प्रशासन और एमपीवी के जो अधिकारी हैं सभी के और उसको उनकी जो मांगे उनको मान ली गई और फिर ये अब संतुष्ट है और यहाँ की स्थिति अब संभाल। इस घटना का जिम्मेदार किसको ठहरा है? कुछ ऐसी जानकारी में आया क्या? ये जांच का विषय रहेगा, इसमें जांच की जाएगी।
दोषियों पे? हाँ, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है